नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं एस.के. शर्मा गांव की गलियों, गांव की महक, गांव की मिट्टी, गांव की सुगंध को लेते हुए आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि मैं गांव हूँ। आज गांव की भाषा मेरी ज़ुबानी और यह पोयम है मैं गांव हूँ। जी हाँ मित्रों, यह वही गांव जहाँ हमारी सारी खुशबू होती है, जहाँ हमारी रियल में जवानी होती है। मैं वही गांव हूँ जिस पर ये आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। जी हाँ, यह वही गांव कहता है कि यहाँ रहोगे तो यहाँ भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है, इस पर आरोप रहती है कि अशिक्षा रहती है। हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे बच्चे मुझे छोड़कर बड़े बड़े शहरों में मुझसे दूर कहीं चले जाते हैं। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं तब मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ। जब मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आस लिए आज भी निर्निमेष पलकों में बाट जोहता हूँ। शायद मेरे बच्चे आ जाएं, देखने की ललक में सोता भी नहीं हूँ। लेकिन हाय, जो जहाँ गया वहीं का हो गया, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दिशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूँ क्या मेरी इस दुर्दिशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर ही वहाँ के हो गए। मेरा हक कहाँ है? मुझे छोड़कर शहर के ही हो गए। क्या तुम्हारी कमाई से मुझे मेरे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही है। ये जब सारी कमाई शहर में दे देते हो तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा हक क्यों नहीं मुझे मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मज़दूर गांव भाग रहे हैं। मित्रों, इस कोरोना संकट में सारे मज़दूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं है तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़ शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे, वह किस आस और विश्वास के साथ पैदल ही गांव की ओर चल दिए हैं, और यह भी कहते हुए कि ज़िंदगी तो बच जाएगी, भर पेट भोजन मिल जाएगा, परिवार भी बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता है। आओ फिर से मुझे सजाओ, अब गांव की मिट्टी कहती है किससे, वो जो गांव को छोड़ के चले गए थे। आओ मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर खुद भी खाओ और दुनिया को खिलाओ। महुआ पलाश के पत्तों की बीनकर पत्तल बनाओ। गोपाल बनो मेरे, नदी ताल तलैया बाग बगीचे गुलजार करो, और बाबू बच्चा बाबा पीस पीस कर प्यार भरी गलियां, राम जन्म काका के ऊट पटांग डायलॉग, पंडिताइन की अपनापन वाली खीज और पिटाई, दशरथ साहू के आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, बड़ भूजे की सौंधी महक, लैया और चना, कचरी, होरहा, बूट, खेसारी, सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूँ। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम समय समय पर आया कर मेरे पास अपने बीवी बच्चों को गोदी में डालकर निश्चिंत हो जाओ। जी हाँ, अपने आप को निश्चिंत कर दो। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग कर फ्रिज का नहीं देसी घड़े का पानी पीकर, त्योहारों समारोहों में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पानी पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिरे कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाइयाँ, खेतों की हरी सब्जियाँ, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खुशहाल जिंदगी के साथ हमेशा इस संकट के समय भी अपने आप को याद रख। आकर कुछ दिन खेल कर लिया कर तू भी, और खुश भी रह लिया कर। हाँ, मैं वही गांव हूँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर ये आरोप है कि यहाँ रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे। मित्रों, यह वही गांव आज के
युग में यह चरितार्थ हो जा रहा है। यह बता रहा है बड़े बड़े महानगरों से लोग अपने गांव की मिट्टी में वापस आ रहे हैं। मिट्टी की महक उनको पुनः बुला ले रही है और वह सारी खुशियाँ, सारी दौलतें सब बेकार हैं जो शहरों में मिला करती थी, आज पुनः फिर से लौट आए हैं गाँव की ओर। तो अंतिम मेरा यही कहना है कि अब लौट चलें गांव की ओर, सारी खुशियों को अपने बाहों में समेट लें। हाँ, गांव की